तो भाई आप लोग एक्सपेंसिव कपड़े खरीद सकते हो, जिम जाकर बॉडी बना सकते हो, इसके अलावा परफेक्ट हेयर कट करवा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की स्किन खराब है तो सब बेकार है। कुछ लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी अपनी स्किन को क्लीन नहीं कर पाते। तो आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप को मिस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा साइंस मेथड बताऊंगा जिससे आपके फेस की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सिवाय एक प्रॉब्लम के कि वो आप लोगों को क्यों छोड़कर चली गई। क्योंकि आज के इस मेथड में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जिससे आपकी लुक पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेट हो सकती है। नो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, नो कॉम्प्लिकेटेड रूटीन, जस्ट साइंस। रिसर्च के मुताबिक फर्स्ट इंप्रेशन में क्लियर स्किन फेस शेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिमेट्री मैटर करती है? जवाब है हाँ, लेकिन स्किन क्वालिटी, दैट्स द रियल गेम चेंजर। क्लियर स्किन तीन चीजें सिग्नल करती है। नंबर 1, टाइम। क्या आपके पास इतना टाइम और रिसोर्सेज हैं एक अच्छी सी ग्रूमिंग के लिए? आप लोग क्योटिक नहीं हो। नंबर 2, सेल्फ केयर। आप अपने आप का ध्यान रखते हो, एक अच्छी सी रूटीन को भी फॉलो करते हो। नंबर 3, एनर्जी एंड ग्लो। तो यार ये दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर स्किन आपके खुद का भी फाउंडेशन है। चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस को देख लो या तो फिर कितनी ही अपनी लुक को इम्प्रूव कर लो, लेकिन जब आप लोग मिरर में देखोगे सिवाय एक्नी, डार्क स्पॉट और इसके साथ साथ रफ स्किन ही देखने को मिलेगी, तो फिर आपका माइंड हमेशा डाउट में ही रहेगा। आप कहोगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जो आपके अंदर से आवाज आएगी मेरी स्किन, उसका क्या? तो फिर आप लोगों को यहाँ दो चीजों पर लाजमी फोकस करना है। फिक्सिंग योर स्किन इज इक्वल टू फिक्सिंग योर कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, और वीडियो देखने वाले 90% लोग ये लाजमी करते ही होंगे, उन्हें अपनी एक्चुअल में स्किन टाइप ही नहीं पता। तो जब आप लोगों को अपनी स्किन टाइप नहीं पता तो फिर आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करोगे कि अपनी स्किन टाइप के ऑपोजिट प्रोडक्ट को यूज करोगे। जैसे कि आप लोग ऑयली स्किन वाली प्रोडक्ट को यूज करोगे, हालांकि आपकी स्किन तो कॉम्बिनेशन की है। तो यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। देखो यार, प्रोडक्ट्स काम नहीं करती, पैसे भी वेस्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है। तो फिर आप लोग सोच लेते हो कि स्किन केयर शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी स्किन पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिसे आप लोग आसानी से पता कर पाओगे कि आपकी स्किन एक्चुअली में है क्या। आज रात जब आप लोग सोने जाओ, आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा काम ये करना है, अपने फेस को अच्छे तरीके से फेस वॉश की मदद से वॉश करना है जो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं लगाना। जी, आप लोगों ने सही सुना, नो क्रीम, नो मॉइस्चराइजर एंड नो स्लीपिंग मास्क, कुछ भी नहीं। तो अब इससे होगा क्या? इससे आप लोगों की स्किन नेचुरल स्टेज में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फेस को नहीं धोना, अपने फेस को टच करके देखो और फील करो। ये जो फील होगा ये आपको बता देगा कि आप लोगों की स्किन टाइप एक्चुअली में है क्या। अगर आप लोगों ने ये देखा कि आपका फेस पूरा शाइनी दिख रहा है, स्पेशली टी जोन में, मतलब फोरहेड, नोज एंड चिन, ये तीनों बिल्कुल चमक रहे हैं, टच करने पर ग्रीसी फील होता है, थोड़ा स्टिकी भी हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका फेस शाइन कर रहा है तो कांग्रेचुलेशन, आपकी स्किन ऑयली है। साइन नंबर 2, ड्राई स्किन। सुबह उठो तो फेस ड्राई लगता है, जैसे स्किन खिंची खिंची लग रही है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। तो मिरर में थोड़ा सा क्लोजली देखो, आपकी स्किन पर छोटे छोटे बम्प्स भी निकल रहे हैं, स्पेशली चीक्स पर या तो फिर फोरहेड के किनारों पर। टच करने पर रफ टेक्सचर मिलेगा, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। तो मुबारक हो, आपकी स्किन टाइप ड्राई है। अगर आप लोगों का टी जोन ऑयली है, फोरहेड, नोज और चिन शाइनी और ऑयली है, लेकिन आप लोगों के चीक्स ऑयली हैं या तो फिर ड्राई फील हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है। कोई शाइन नहीं है, कोई ड्राइनेस नहीं है, कोई टाइटनेस, कोई ऑयलनेस, नथिंग एक्सट्रीम। तो मुबारक हो, आप लोगों की नॉर्मल स्किन है। नंबर 5, इजीली रेडनेस आ जाती है। प्रोडक्ट्स लगाते हो, बर्निंग फील होती है, चीक फील होती है और इसके अलावा इरिटेशन होने लग जाती है। कोई भी नया प्रोडक्ट को ट्राई करो तो फौरन ही उसका रिएक्शन देखने को मिल जाता है। वेदर चेंज होता है तो फिर भी स्किन रिएक्ट करती है, स्ट्रेस होता है तो फिर भी रिएक्ट करता है। अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर आप लोगों की सेंसिटिव स्किन है, तो देखो यार इसे स्पेशल केयर चाहिए। तो देखो यार, अब आप लोगों को पता है कि एक्चुअल में आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल एंड सेंसिटिव। तो अब आप लोगों को ऐसे 4 स्टेप्स बताता हूँ जो हर स्किन टाइप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रूटीन को मिस मत करना क्योंकि ये सब कुछ का फाउंडेशन है। तो भाई अब आप लोगों को अपनी स्किन टाइप पता है। स्किन केयर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप लोगों को इंटरनेट ने बता रखा है। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बस इन 4 स्टेप्स को याद रखो। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आती है क्लींजिंग। तो यार ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉर्निंग हो या नाइट, दोनों टाइम बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों का फेस पूरा टाइम पोल्यूशन में ही रहता है, जैसे डस्ट, स्मोक, स्वेट, ऑयल और डेड स्किन सेल्स, सब कुछ आपके फेस पर चिपक जाता है। अगर आप लोग इसे रिमूव नहीं करोगे तो बाकी जो भी लगाओगे जैसे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सब इसी डर्ट के ऊपर लगेगा। तो अगर आप लोगों का फाउंडेशन साफ नहीं है तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फेस वॉश को चूज
कैसे करें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप लोगों की स्किन टाइप ऑयली है तो आप लोगों को चाहिए जेल बेस्ड या फोमिंग फेस वॉश। ये लाइट वेट होता है और एक्सेस ऑयल को डीपली रिमूव करता है। फेस वॉश में इंग्रेडिएंट्स ढूंढो जैसे सैलिसिलिक एसिड या तो फिर ट्री ऑयल। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है, जैसे टाइट फील होता है, रफनेस है, लीकी पैचेस भी हैं, तो फिर आप लोग जेल बेस्ड से दूर रहो। तो आप लोगों को चाहिए क्रीम बेस्ड या तो फिर मिल्की फेस वॉश। ये जेंटल होता है, इसमें नेचुरल ऑयल स्ट्रिप नहीं करते। इसमें हाई ग्रेड इंग्रेडिएंट्स को ढूंढो जैसे ग्रीसलिन, हाइलोरोनिक एसिड एंड सेरामाइड। अगर आप लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है, टीजन ऑयली, चेक्स ड्राई, तो फिर आप लोगों को यहाँ बैलेंस चाहिए, ना बहुत हार्ड ना तो जेंटल, समथिंग इन द मिडल। टिप नंबर 1, अपने फेस को हल्के हाथों की मदद से वॉश करो 1 मिनट तक। टिप नंबर 2, टॉवल से अपने फेस को हाफ ड्राई करो। बस यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने फेस को रब नहीं करना। नंबर 2, मॉइस्चराइजर। लेकिन यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि भाई मेरी स्किन तो ऑयली है, मॉइस्चराइजर लगाऊंगा तो मेरी स्किन और ऑयली हो जाएगी। तो देखो यार, मॉइस्चराइजर क्या करता है, एक स्किन बैरियर को मेंटेन करता है। ये बैरियर पोल्यूशन, बैक्टीरिया, यूवी रेज से फेस को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही मॉइस्चराइजर हाइड्रेशन को प्रोवाइड करता है और हाइड्रेशन से फेस पर नेचुरल ग्लो आता है, वो ग्लो जो सबको चाहिए। नंबर 3, सनस्क्रीन। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, लेकिन बहुत से लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं। अगर आप लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते तो बाकी सब बेकार है। आपने बेस्ट क्लींजर को यूज कर लिया, बेस्ट मॉइस्चराइजर को भी लगा लिया, एक्सपेंसिव सीरम भी लगाए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप लोगों ने सनस्क्रीन को नहीं लगाया तो सॉरी डूड, सब वेस्टेड है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये साइंस है। अब बताता हूँ कैसे। 80% स्किन सन डैमेज से होती है, रिंकल्स यूवी रेशन से होते हैं, डार्क स्पॉट यूवी रेशन से, अनइवन स्किन टोन यूवी रेशन की मेहरबानी, फाइन लाइंस यूवी रेज का शुक्रिया, प्रीमेच्योर एजिंग ये भी यूवी रेशन ही देते हैं। और इसके अलावा टैनिंग यूवी रे के लिए एक छोटी सी बात है, इसीलिए घर से बाहर जाने से 30 मिनट पहले SPF 30 या SPF 40 लाजमी है। अब बात करते हैं एक्नी की। सबसे पहले एक्नी, पिंपल, ब्रेकआउट, वो लाल दाने जो रात में आ जाते हैं और हफ्ते हफ्ते तक नहीं जाते। और सबसे बुरा तब लगता है जब आप लोग इंपॉर्टेंट इवेंट के एक दिन पहले मिरर में देखो एक नया पिंपल आपके फेस पर स्माइल कर रहा हो। तो सबसे पहले समझो कि एक्नी होता क्या है। देखो, आपकी स्किन में एक छोटे छोटे पोर्स हैं। इन पोर्स में ऑयल ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ 3 चीजों की वजह से होती है। पहला, ये ऑयल ग्लैंड ओवर ड्राई पर चले जाते हैं, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। अक्सर इसके पीछे हार्मोन, स्पेशली प्यूबर्टी, स्ट्रेस, जेनेटिक और ह्यूमिडिटी का हाथ होता है। नंबर 2, हमारे फेस के छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं, पोल्यूशन, डस्ट, डेड स्किन सेल्स एंड मेकअप, ये सब कुछ मिक्स होकर आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 3, मोस्ट डेंजरस, बैक्टीरिया आपके फेस के अंदर एंटर हो जाता है। पी एक्नेस नाम का ये बैक्टीरिया प्लॉक बोर्ड में मल्टीप्लाई होने लग जाता है। अब ये होगी प्रॉब्लम की बात। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो इसके लिए आप लोग सैलिसिलिक एसिड वाले सीरम को यूज कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड सीरम आपकी स्किन के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, इसे आप लोग रात को ही यूज करो, मॉर्निंग में नहीं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग में लगाया फिर आप धूप में चले गए तो फिर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव हो सकती है। नंबर 2, बेंजोइल पेरोक्साइड, द बैक्टीरिया किलर। अगर आप लोगों के एक्टिव पिंपल्स हैं, मतलब रेड हैं, आप लोगों को चाहिए एक स्पॉट ट्रीटमेंट, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करता है, एक्नेस को टारगेट करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो चलो बताता हूँ इसे कैसे यूज करना है। रात को क्लींजिंग और मॉइस्चराइजर के बाद इसे डायरेक्टली आप पिंपल पे लगाओ। बस याद रहे उस पिंपल पर, पूरे फेस पर नहीं। इसके बाद आप लोग सो जाओ और सुबह उठकर आप नॉर्मल फेस वॉश कर लो। 2 से 3 दिन में पिंपल फ्लैट होने लग जाएंगे। सनस्क्रीन, एक्नी के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं अक्सर वो डार्क स्पॉट बन जाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए SPF 30 और SPF 50। और भाई इतना ही बस हो गया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 30 दिनों के अंदर एक्नी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्कार्स टाइम लेते हैं फेड होने में, बट एक्टिव ब्रेकआउट्स ऑलमोस्ट गॉन। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 1, पिंपल को पॉप कर देना। जब आप लोग अपनी पिंपल को पॉप कर देते हो तो बैक्टीरिया स्प्रेड होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और परमानेंट स्कार्स बन जाते हैं। तो इसलिए जस्ट लीव इट, नेचुरली पिंपल को हील होने दो। मिस्टेक नंबर 2, पिंपल पे टूथपेस्ट को लगाना। तो इस चीज की इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मिथ है, टूथपेस्ट से पिंपल सूख जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं तो आप लोगों की स्किन के लिए बिल्कुल नहीं बने। इसीलिए इरिटेशन, बर्निंग और समटाइम्स और बुरा हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3, बार बार फेस को वॉश करना। ज्यादा फेस को वॉश करने से स्किन ड्राई हो जाती है। इसके अलावा ओवर फेस वॉश से स्किन और भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो फेस को मैक्सिमम 2 टाइम वॉश करना चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट। बस इतना ही। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताई, आप अपने फेस पर 2 या 3 वीक्स में ही इंप्रूवमेंट देखने को देखोगे। नए पिंपल्स कम आएंगे। 6 से 8 हफ्तों में आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 3 मंथ में स्किन क्लियर और क्लीन हो जाएगी। तो देखो यार, कभी भी रूटीन को मिस मत करना। अब आता है दूसरा मेजर प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट।
और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्ने तो फाइनली चला गया, पिंपल्स भी नहीं आ रहे, स्किन क्लियर तो हो चुकी है, लेकिन वो डार्क मार्क्स वो नहीं जा रहे। हमेशा मेकअप या फाउंडेशन से ही कवर करना पड़ता है। तो देखो यार, नेचुरल लाइट में क्लियरली दिखते हैं, तो चलो यार इसे भी फिक्स करते हैं। नंबर 1, विटामिन सी सीरम। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, जिससे डार्क स्पॉट और भी डार्क नहीं होते, पिगमेंटेशन को फेड करता है और स्किन को ब्राइट करता है, और इसके साथ साथ ओवरऑल ग्लो देता है। नंबर 2, नायासिनामाइड। तो ये दूसरा हीरो इंग्रेडिएंट है, नायासिनामाइड। ये विटामिन B3 का फॉर्म है और ये स्पेशली डार्क स्पॉट को फेड करता है। इसके अलावा ये मेलानिन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है, स्किन टोन को इवन करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और पोर्स को मिनिमाइज करता है। नंबर 3, सनस्क्रीन, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। देखो यार, अगर आप लोग विटामिन सी लगा रहे हो, नाइसिनामाइड लगा रहे हो, एक्सपेंसिव सीरम भी यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो सब वेस्ट है, क्योंकि सन से आ रही यूवी रेज आप लोगों के डार्क स्पॉट को और भी डार्क कर देती है। तो इसीलिए SPF 50 जरूरी है। नंबर 4, केमिकल एक्सफोलिएशन। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अगर आप लोगों के डेड स्किन एक दफा हट गए तो आप लोगों की फ्रेश स्किन रिवील होती है, जिससे डार्क स्पॉट फास्टर फेड होते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको हफ्ते में एक दफा इसे यूज करना है, डेली बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग इसे ज्यादा यूज करोगे तो फिर आप लोगों की स्किन डैमेज होने का खतरा है, इसलिए हफ्ते में एक बार काफी है। 3 महीनों के अंदर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को देखोगे। अब कुछ गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। लेमन जूस को अपने फेस पर लगाना। अब आप लोग बोलोगे कि नेचुरल रेमेडी है यार, लेकिन शायद आप लोग जानते नहीं कि लेमन को फेस पर रब करने से स्किन बर्न होती है और इसके अलावा स्किन इरिटेशन होने लग जाती है। इसीलिए प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स को यूज करो, लेमन जूस को बिल्कुल स्किप करो। नंबर 2, फेयरनेस क्रीम। 2026 में भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि फेयरनेस क्रीम काम करती है, तो सच में आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। फेयरनेस क्रीम साइंटिफिकली कुछ भी नहीं करती, बस ये मार्केटिंग ही है। सिंपल लफ्जों में कहूँ तो वेस्ट ऑफ मनी है। आपको बस इन चीजों को फॉलो करना है जो आप लोगों को मैंने बताई। तो ये चीजें साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, बिकॉज अब स्किन तो क्लियर हो गई। और हाँ, हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। इसके अलावा ये वीडियो आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए। इस वीडियो में काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत। आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।